श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से और खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपनी हर मनोकामना परिपूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत पैसों की कमी रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप सोमवार के दिन इन विशेष उपायों को करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह माघ मास के कृष्ण पक्ष का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है। इस माह में पूजा पाठ करने का बहुत विशेष महत्व होता है। साथ ही सोमवार के दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पड़ रही है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। अगर आप सोमवार के दिन इन विशेष उपायों को करते हैं, तो आपके जीवन में धन वैभव सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। ये 3 उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिल रही है, आपके जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इन उपायों को करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये 3 उपाय बहुत ही लाभकारी है। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। इन सभी उपायों को सोमवार के दिन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर परिवार में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपके घर में आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन नहीं होता है, आपके घर में गृह क्लेश जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर में आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आपकी कोई बात घर का सदस्य नहीं मानता है, या घर में कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो इस उपाय को सोमवार के दिन करके अपने घर में सदा सुख शांति ला सकते हैं। आपके घर में खुशियों का आगमन होगा, आपके घर में धन में वृद्धि होगी, आपके घर में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस उपाय को करने से सभी प्रकार के ग्रह क्लेश शांत हो जाते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र लेना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर फिर से समर्पित कर सकते हैं। और फिर आपको कच्चा सूत लेना है, और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इन 5 बेलपत्र की डंडी को कच्चे सूत से बांध देना है, और फिर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है। और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें, और फिर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल समर्पित करें, और फिर महादेव से अपने घर के सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा, आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय धन लाभ हेतु बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके घर परिवार में धन की कमी है, आपके घर परिवार में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में किसी भी व्यक्ति को व्यापार या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, या कोई विशेष मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी समस्या है, वो परिपूर्ण हो जाएगी। आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके घर के सदस्यों की तरक्की होगी, आपके जीवन की जो भी समस्याएं और अड़चने होगी
वो सभी दूर हो जाएगी। आपके घर की सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब चाहे इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में आपको कच्चे सूत की बाती बनाकर लगा देनी है और फिर इस दीपक में शुद्ध घी डाल देना है और आपको 2 चावल के पूर्ण दाने लेने हैं और आपको एक बेलपत्र लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है और फिर उस दीपक को जलाकर शिवलिंग के पास रख देना है और फिर उस दीपक में 2 चावल के दाने चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके डाल दे। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि दीपक की ज्योति को उत्तर दिशा की ओर करके रख देना है और फिर आपकी जो भी धन से जुड़ी समस्या है महादेव से प्रार्थना करना है। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी है। यह उपाय अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी है या आपके बच्चे बहुत रोते हैं या ये बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं या घर में किसी भी व्यक्ति को शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, माइग्रेन से संबंधित कोई समस्या है, जोड़ों के दर्द से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है, पेट में दर्द बना रहता है, सर में दर्द बना रहता है, तो इस उपाय को करने से इस प्रकार की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है और फिर कुछ दिन बाद फिर से बीमार पड़ जाता है, तो इस उपाय को करने से वो व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, इस उपाय को करने से शरीर का दर्द धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपके 7 लौंग लेना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है, लौंग आपको खंडित नहीं लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप सोमवार के दिन किसी भी समय शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर जो आपने 7 लौंग लेकर आए हैं उन 7 लौंग को एक एक करके माता अशोक सुंदरी को उस व्यक्ति का नाम लेकर समर्पित कर देना है। जिस व्यक्ति को रोग बीमारी है या शरीर में दर्द है, आपको ये 7 लौंग एक एक करके समर्पित करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और फिर पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर इन 7 लौंग को लेकर आपको घर आ जाना है और जिस भी व्यक्ति का शरीर दर्द करता है या शरीर पर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उस व्यक्ति को 7 दिन तक एक एक रोज लौंग खिला देना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही लाभकारी है। आप इन 3 उपायों में जो उपाय करना चाहे आप उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।